नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर मैं आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि ये सीधे-सीधे आपके बच्चों के सैनिक स्कूलों में नामांकन से जुड़ी हुई समस्या है और पहली बार इससे मेरा सामना हुआ है और मुझे किसी अभिभावक ने फ़ोन करके इसकी जानकारी दी। जब मैंने छानबीन करने की कोशिश की, तो पता चला कि ये कोई पहला केस नहीं है, ऐसा एक केस और हुआ था एक अन्य सैनिक स्कूलों में। हो सकता है ये केस 2 ही ना हो और भी इसकी संख्या बढ़ सकती है। यदि आप भी इस तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो ज़रूर निश्चित रूप से इस दिए गए नंबर पर आपको ये स्क्रॉल पर दिखेगा नंबर, इस नंबर पर आप मुझे कॉल करके अपनी जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि ये जो सूचना मुझे मिली है, मुझे अपने एक वैसे अभिभावक से मिली है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा और मुझे देखते हैं। उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया और समस्या ये थी कि उनके बच्चे को एक सैनिक स्कूल अलॉट हुआ राउंड 4 में। उसी सैनिक स्कूल में पहले या दूसरे राउंड में ही उनके बच्ची का नामांकन ऑलरेडी हो चुका है और ई काउंसलिंग की प्रोसेस से ही हुआ है। मैं अभी यहाँ नाम नहीं उद्धृत कर रहा हूँ, बस सिर्फ इतना ही मैं कर रहा हूँ कि अभी उनका नाम नहीं बता रहा हूँ, पर ये घटना बिल्कुल सच्ची है। मैं आपको ये बता दूं कि ये हो सकता है जरूरत पड़ेगी तो बाद में मैं नाम भी बताऊंगा। ये अभिभावक ने आज मुझे सुबह-सुबह फ़ोन किया कि सर मैं आज ट्रेन पकड़ कर के और जब वहाँ के लिए चला मेडिकल कराने के लिए और मैंने उसे फ़ोन किया कि मैं अपने बच्चे का मेडिकल कराने के लिए आ रहा हूँ, तो उन्होंने बच्चे का नाम पूछा, रोल नंबर पूछा और मुझे ये सूचित किया कि भई आपने तो रिकंसीडर ऑप्ट कर लिया है, तो आपका तो मेडिकल के लिस्ट में नाम ही नहीं है। वो परेशान और हैरान हो गए एकदम। स्टेशन पर थे और ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। उन्होंने वहीं से मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है या हो सकता है गलती से कहीं आपने एग्ज़िट दबा दिया हो। उन्होंने कहा कि सर उसी सैनिक स्कूल में मेरी बच्ची 1 महीना पढ़ कर के वापस आई है। अपने ही प्रक्रिया से जो प्रक्रिया मैंने उसमें अपनाया था तो उस समय तो 3-3 ऑप्शन होते थे। इसमें तो सिर्फ़ पुष्टि करने की सूचना थी, एग्ज़िट भी नहीं करना था इसमें। तो फिर रिकंसीडर कहाँ से आ गया? ये बात मेरे दिमाग में थोड़ा-सा ठनका। मैंने इस पर रिसर्च किया। फिर मैंने कहा कि ऐसा ठीक है, मैं उस स्कूल से बात करता हूँ। जब मैंने भी बात की, उनकी कॉल रिकॉर्ड भी मेरे पास है और मैंने वो कॉल रिकॉर्ड अभिभावक को भी भेजा व्हाट्सएप पर। फिर मैंने उनसे बात किया, उन्होंने सीधे पल्ला झाड़ लिया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपने अपना एग्ज़िट रिकंसीडर दबा लिया होगा। मैंने कहा मैडम 4th राउंड में रिकंसीडर का ऑप्शन है ही नहीं। कोई अभिभावक 4th राउंड में रिकंसीडर कैसे अपने से ऑप्ट कर सकता है? दूसरा, या तो वो एग्ज़िट कर सकता है या फिर कुछ नहीं करेगा, वो वेट करेगा वेटिंग लिस्ट का। उसने एक्सेप्ट किया है। 3 बार कन्फर्मेशन मैंने अभिभावक से फिर बात किया। उन्होंने कहा कि सर 3 बार पुष्टि करने की सूचना के बाद में वो हुआ था और मुझे सीट एलोकेशन लेटर कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी नहीं पता चला। फिर वहां सैनिक स्कूल वाले ने एक स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पर किया, अभिभावक के व्हाट्सएप पर अभिभावक ने मुझे उसको भेजा। अब इन सब तमाम समस्याओं को लेकर कि जब अभिभावक ने रिकंसीडर नहीं किया, उसका ऑप्शन ही नहीं था, एग्जिट किया नहीं, उन्होंने सिर्फ एक्सेप्ट किया क्योंकि उनको नामांकन लेना था। अपनी बेटी उसी में पढ़ रही है, इसी बार गई है, बेटे का भी उसी सैनिक स्कूल में चयन हुआ है, उनको वहीं कराना था। वो बिल्कुल माइंड सेट थे और लास्ट मोमेंट में ये कहना कि नहीं आपने रिकंसीडर ऑप्ट किया है, ये समस्या मुझे थोड़ी-सी अजीब लगी। तो आप लोग भी जानते होंगे, मैंने अपने कलीग सीएम ठाकुर जी से बात की, वो मेरे यहाँ पढ़ाते भी हैं और उनके बच्चे का भी आरके मिशन में हुआ था, वो मेरे साथ ही काम करते हैं, मेरे कलीग हैं और आप लोग बहुत अच्छे से उनको जानते हैं। बहुत अच्छा यूट्यूब पर सैनिक स्कूल से संबंधित जानकारियाँ लेकर के आते हैं। तो मैंने ये अपनी जानकारी को पुख्ता करने के लिए सीएम ठाकुर साहब को फ़ोन किया कि ठाकुर जी कहीं ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में तो नहीं है? उन्होंने कहा कि सर एक मामला मेरे संज्ञान में भी है और उन्होंने एक सैनिक स्कूल का नाम लिया कजाकुटम का कि वहां ऐसी-ऐसी बात हुई थी और फिर उन्होंने भी किसी से संपर्क किया। तो उनको किसी ने बताया कि सर आप एनटीए को, सैनिक स्कूल सोसाइटी को और उस संबंधित स्कूल तीनों को मेल कीजिए। और जब उन्होंने मेल किया तो पुनः उनको कॉल आ गया कि ऐसे-ऐसे फलाने समय तक आप आकर के मेडिकल करा लीजिए। मैंने ये वहां से बात सुनी और सेम प्रोसेस अपनाते हुए उस बच्चे के एप्लीकेशन नंबर को अटैच किया तो मैंने सैनिक स्कूल सोसाइटी, एनटीए और उस सैनिक स्कूल, अब मैं नाम बता भी दे रहा हूँ, सैनिक स्कूल पुंगलवा उसका नाम है, मैंने उनको तीनों को मेल किया
और मेल करने के बाद में उस मेल का एक मजमून मैंने कॉपी करके उस पेरेंट्स को व्हाट्सएप किया कि सेम मैसेज को आप कॉपी करके मेल कीजिए आप अपने ईमेल आईडी से वहां पर 3 जगह। और जब वो पेरेंट्स कैफे में जा ही रहे थे मेल करने, तब तक उनको आधे घंटे के अंदर उसी सैनिक स्कूल से कॉल आ गया कि आपने मेल किया था क्या? उन्होंने कहा हाँ, अभी तो मैं मेल करवाया था। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा है कि कल आकर के मेडिकल करा लो। अब पेरेंट्स परेशान कि सर अब मैं क्या करूं? एक ट्रेन जिसमें उनका रिजर्वेशन था, सब चीज था, और स्टेशन पर वो ट्रेन उनकी छूट गई। कितनी बड़ी परेशानी हुई उस अभिभावक को कि रिजर्व किया हुआ ट्रेन कैंसल करना पड़ा या छूट गया, वो उन्होंने छोड़ दिया कि जब होगा ही नहीं तो जाके क्या करूंगा। और 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद उनको पुनः उसी स्कूल से कॉल आता है कि आप आइए। इसका मतलब मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा जो ये 4 राउंड की ई काउंसलिंग कराई गई इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कहीं ये एसएस वर्सेस सैनिक स्कूल सोसाइटी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप आपसी झगड़े में किसी पेरेंट्स और बच्चे को इस तरीके से परेशान मत कीजिए। और यदि अन्य किसी अभिभावकों को इस तरीके की परेशानी हो रही है तो निश्चित रूप से इसमें एक काम करें, बिना किसी देरी के उसी संबंधित इश्यू को सैनिक स्कूल सोसाइटी, सैनिक स्कूल एनटीए और उस संबंधित सैनिक स्कूल जहां से ये मामला आपको हो रहा है, उन तीनों को आप मेल करें। एक समस्या तो सेकंड राउंड से ही आ रही थी, वो ये कि सीट एक्सेप्ट करने के बाद में मेडिकल का जो जगह होता है वो सैनिक स्कूल सोसाइटी को अलॉट करना होता है, उसे बताना है। उसमें एनटीए और सैनिक स्कूल सोसाइटी की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन ये चीज वो लोग साइट पर अपडेट नहीं करते थे। 2 घंटे 3 घंटे बाद छोड़ दीजिए, 3-3 दिन बाद तक वो लोग अपडेट नहीं करते हैं। जब कॉल किया जाता है तो वो बताते हैं कि कॉल करके बता दिया जाएगा, आप टेंशन ना लें। पेरेंट्स परेशान होते हैं कि इतना लिमिटेड समय है, हमें टिकट कराना है, जाना है, कब जाएं, कैसे जाएं, किस समय होता है। तो ये परेशानी अभिभावकों को झेलनी पड़ी है लगातार। और इस बार अब मामला यहाँ तक आ गया कि पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया, बावजूद उसको सैनिक स्कूल ने अपनी मन मर्जी से रिकॉन्सिडर वाले खाते में डाल दिया। तो ये कैसे डाला, क्या तरीका है इसका? ये एनटीए सैनिक स्कूल सोसाइटी ये दोनों अपने स्तर से इसकी गहन सघन जांच करें और उनके ऊपर कार्रवाई करें कि इस तरीके से अभिभावकों को परेशान ना करें। आप एक बार उनको रिकॉन्सिडर डालते हैं और एक बार फोन करके कहते हैं कि आप आ जाइए और आपका ये समय में हो जाएगा, इसका मैसेज सही नहीं जाएगा। ओवरऑल मैं सैनिक स्कूल सोसाइटी और एनटीए दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया इस बार, इतना बेहतरीन एग्जामिनेशन और एडमिशन लेने का प्रोसेस इन्होंने रखा है जिसमें बगलिंग की रत्ती भर की कोई संभावना नहीं है। फिर सैनिक स्कूल वाले अपनी तरफ से इस तरीके की गलती कैसे कर सकते हैं, और वो भी एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल ये अपनी तरफ से, और एक नहीं दो दो है। तो ऐसा कोई भी मामला हो तो आप इस तरीके का एक्शन लें और इमीडिएट एक्शन लें। और नहीं समझ में आ रही है तो ये नंबर मेरे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मुझे जानकारी दे सकते हैं। आपकी हक के लिए हमें भी जहां तक लड़ाई करनी होगी हम लड़ाई जारी रखेंगे, उसमें हम कतई पीछे नहीं हटेंगे। और मुझे खुशी है कि उस अभिभावक की विनती पर मैंने तो पहले कहा कि हो सकता है आपसे गलती हो गई होगी, पर पुनः जब उनका एक बार और आया कि सर ऐसे ऐसे एक बार आप देखिए कुछ कर सकते हो अपने एंड से, मैंने कहा कि जरूर कर सकता हूं, मैं देखता हूं, मैं मेल तो कर ही सकता हूं। और मैंने मेल किया और मेरे किए गए मेल पर उस पेरेंट्स को रिस्पांस मिला और वहां से वापस कॉल किया गया कि आप आइए और आपका नामांकन हो सकता है। यदि आप इस अंत में मैं यही कहूंगा कि और भी यदि कोई जरूर जानकारी होगी तो मैं जरूर आपके बीच में साझा करूंगा। वेटिंग लिस्ट के बारे में पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं, तो वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको ये सूचना मैं बता दूं कि वो 31 तारीख के बाद ये सैनिक स्कूल सोसाइटी आपने जितने भी सैनिक स्कूलों का जो विकल्प दिया होगा उसी के आधार पर आपके मेरिट और रैंक के आधार पर वेटिंग लिस्ट भी तैयार करके इन सैनिक स्कूलों को देने वाले हैं। और उस समय भी आपको कॉल करके उनसे पूछना है कि क्या मेरा वेटिंग लिस्ट है, या उनको अपने वेबसाइट पर उसको अपलोड करना पड़ेगा। अगर वहां भी आनाकानी करते हैं तो आप ये प्रक्रिया अपना सकते हैं, वहां भी चूकेंगे नहीं। यदि अभी के लिए इतना ही, और भी कोई विशेष जानकारी अगर आएगी तो मैं आप लोगों के बीच में जरूर आऊंगा। आप सबों से आग्रह कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।